हाय गाइस, वेलकम टू पीएलसी। आज की इस वीडियो में हम लोग प्राइवेट मेंबर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सी प्लस प्लस की इस सीरीज में क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास के अंदर मेंबर वेरिएबल्स होते हैं, क्लास के अंदर मेंबर फंक्शन होते हैं, ये मेंबर वेरिएबल क्या होते हैं, ये मेंबर फंक्शन क्या होते हैं, इन सभी टॉपिक पर वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा तो ये समझ में आ जाएगा। आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं प्राइवेट मेंबर फंक्शन क्या होता है। तो हम लोग पहले ही एक प्रोग्राम किए हैं जिसमें मेंबर फंक्शन हम लोगों ने बनाया है। तो वो मेंबर फंक्शन जो हमने बनाया है वो पब्लिक मेंबर फंक्शन था। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग पब्लिक मेंबर पे काम कर चुके हैं और उस प्रोग्राम में जो वेरिएबल था वो प्राइवेट वेरिएबल था। तो वहाँ आपने देखा होगा कि प्राइवेट मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हम लोग पब्लिक मेंबर फंक्शन का हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो आइए अब समझते हैं कि अगर प्राइवेट मेंबर फंक्शन होगा तो इसे कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब इसे कैसे इन्वोक करेंगे। तो पहले कुछ पढ़ते हैं, फिर इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। Earlier, we have learned how to access private member variables of class using public member function। पहले ही हम लोगों ने ये सीख लिया है कि प्राइवेट मेंबर वेरिएबल अगर हो किसी क्लास के अंदर तो उसे कैसे पब्लिक मेंबर फंक्शन के सहायता से उसे एक्सेस करते हैं। It is also possible to declare function in private section like data variable। और ऐसा पॉसिबल है सी प्लस प्लस में कि जैसे आप डाटा वेरिएबल को प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर करते थे उसको प्राइवेट बनाने के लिए, तो ठीक उसी तरह से एक फंक्शन को भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं प्राइवेट सेक्शन में उसे प्राइवेट बनाने के लिए। To execute private member function, it must be invoked by public member function of the same class। लेकिन अगर किसी फंक्शन को आप प्राइवेट बना देते हैं तो उसे इन्वोक करने के लिए, मतलब उसे एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कहीं ना कहीं पब्लिक मेंबर फंक्शन का हेल्प लेना होगा। उसी क्लास के पब्लिक मेंबर फंक्शन का उसी क्लास के पब्लिक मेंबर फंक्शन का हेल्प लेकर आप उस फंक्शन को एग्जीक्यूट कराएंगे। तो ये कैसे एग्जीक्यूट कराते हैं, इन सब चीज़ों को हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दिस टेक्निक इज नोन एज नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। और ये तकनीक को हम लोग नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं और फिर उसमें इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब प्राइवेट मेंबर फंक्शन बनाएंगे और उसे रन कराएंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे आधारित प्रोग्राम है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इस प्रोग्राम को थोड़ा सा समझते हैं, फिर इसी प्रोग्राम में हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे पब्लिक मेंबर फंक्शन को। तो ये प्रोग्राम को अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 मेंबर वेरिएबल है। ठीक है, ये प्राइवेट सेक्शन के अंदर है और 2 मेंबर फंक्शन है, ये पब्लिक सेक्शन के अंदर है। ठीक है, तो दोनों मेंबर फंक्शन में से किसी एक मेंबर फंक्शन को हम लोग प्राइवेट करेंगे यहाँ पे। तो प्राइवेट करने के लिए क्या करना होगा, ये जो पब्लिक सेक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है इसको हम यहाँ डाल देंगे। तो ऐसा डालेंगे तो देखिएगा कि ये गेट डाटा कहाँ चला गया, गेट डाटा प्राइवेट सेक्शन के अंदर चला गया, मतलब कि गेट डाटा फंक्शन प्राइवेट हो गया। तो अब गेट डाटा फंक्शन प्राइवेट हो जाएगा तो ये जो नीचे है, नीचे आप देखिए जो गेट डाटा फंक्शन को हम कॉल किए हैं ऑब्जेक्ट के हेल्प से, ऐसा हम लोग कॉल नहीं कर पाएंगे। ऐसा करेंगे तो एरर आएगा। तो अब गेट डाटा फंक्शन से तो काम लेना है, तो कैसे काम लेंगे, तो कहीं ना कहीं पब्लिक मेंबर फंक्शन का हमें हेल्प लेना होगा। तो पब्लिक मेंबर फंक्शन इसमें बच कौन जा रहा है, तो पब्लिक मेंबर फंक्शन एक ही है, वो है शो। तो इसी के अंदर हमको गेट डाटा को कहीं ना कहीं कॉल करके अपना काम निकालना होगा। तो चलिए इस चीज़ को करके देखते हैं। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। क्या मॉडिफाई करना होगा, ये जो पब्लिक है हम यहाँ से काट दिए और इस पब्लिक को हम यहाँ नीचे लगा देते हैं। ठीक है, पब्लिक कीवर्ड मैंने यहाँ लगा दिया। तो अब इस प्रोग्राम को रन कराइएगा तो ये एरर आएगा। क्यों एरर आएगा, क्योंकि हमने पहले ही आपको बता दिया, क्योंकि कोई अगर प्राइवेट मेंबर बन जाता है, मतलब चाहे वो फंक्शन हो चाहे वो वेरिएबल हो, तो उसे हम क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं, मतलब मेन फंक्शन में एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो हमें यहाँ से ये काम नहीं करना होगा, मतलब कि गेट डाटा को हटा देना होगा।
अब ये ठीक हुआ। तो फिर बात है कि गेट डाटा फंक्शन ही तो डाटा ले रहा है वेरिएबल के लिए, मतलब मेंबर वेरिएबल के लिए। तो गेट डाटा जब काम ही नहीं करेगा तो उसे वैल्यू मिलेगा कैसे? तो ये भी जरूरी है। तो गेट डाटा से काम लेना होगा तो हमें मेंबर फंक्शन का हेल्प लेना होगा, उस मेंबर फंक्शन का हेल्प लेना होगा जो पब्लिक है। तो यहाँ एक ही मेंबर फंक्शन है, वो पब्लिक है, तो वो कौन सा है? शो। तो कहीं ना कहीं शो के अंदर उसे कॉल कर देना होगा। तो हम क्या करेंगे? गेट डाटा को जस्ट कॉल कर देंगे, बस मेरा काम बन गया। ठीक है, अब ये प्रोग्राम 100% सही हो गया। एक जगह आपको बस बदलाव करने की जरूरत है, वो क्या है कि गेट डाटा को कॉल कर लेना होगा किसी दूसरे फंक्शन में, और वो फंक्शन पब्लिक होना चाहिए। ठीक है, अब इसे हम रन कराते हैं। देखिए प्रोग्राम रन हो गया, आपसे इनपुट मांग रहा है, आप इसे इनपुट दीजिए। हम इसमें इनपुट देते हैं, तो इनपुट जैसे कि 3 मांग रहा है इनपुट के तौर पर, 3 वैल्यू, लेंथ, विड्थ, हाइट। तो लेंथ हमने दे दिया 4, फिर हाइट दे दिया 5, फिर सॉरी विड्थ दे दिया 5 और हाइट दे दिया 6। तो ये 3 वैल्यू गया और आउटपुट के तौर पे भी कुछ आउटपुट हमें मिल गया। तो इसका मतलब प्रोग्राम 100% काम कर रहा है। तो ये था कंसेप्ट प्राइवेट मेंबर फंक्शन का। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।